हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू अधिकांशा क्लासेस। आज हम जून मंथ के 1 से 15 तारीख तक सभी करंट अफेयर्स को करेंगे। इसमें मैंने रिवीजन के लिए मई मंथ के कुछ इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स को भी ऐड कर दिया है जो एग्जाम के लिए बहुत ही ज़रूरी है। तो वीडियो को बिल्कुल भी स्किप मत करना, लास्ट तक ज़रूर देखना। तो बिना देर करते हुए चलिए शुरू करते हैं। हाल ही में कृषि मंत्री नरेंद्र सिंह तोमर ने कहां पर मिलेट्स एक्सपीरियंस सेंटर का शुभारंभ किया? तो अभी हाल ही में कृषि मंत्री नरेंद्र सिंह तोमर ने नई दिल्ली में मिलेट्स एक्सपीरियंस सेंटर का शुभारंभ किया है। इसका उद्देश्य है बाजरे के बारे में जागरूकता बढ़ाना, इसकी पौष्टिकता के बारे में सभी लोगों को जानकारी देना, किस तरह से हम अपने खाने में बाजरे का उपयोग कर सकते हैं, इन सभी के बारे में जानकारी देने के लिए मिलेट्स एक्सपीरियंस सेंटर का इन्होंने नई दिल्ली में शुभारंभ किया। नेक्स्ट क्वेश्चन, हाल ही में किस स्पेस एजेंसी के वैज्ञानिकों ने चंद्रमा की धूल से ऑक्सीजन निकाली है? अभी हाल ही में नासा के वैज्ञानिकों ने चंद्रमा की धूल से ऑक्सीजन को निकाला है। नेक्स्ट क्वेश्चन, हाल ही में महिला सम्मान बचत पत्र योजना को किस मंत्रालय ने शुरू किया है? तो अभी हाल ही में वित्त मंत्रालय ने महिला सम्मान बचत पत्र योजना का शुभारंभ किया है। हाल ही में किस मेट्रो ने ग्रीन वर्ल्ड अवार्ड 2023 जीता है? तो अभी हाल ही में कार्बन न्यूनीकरण के लिए चेन्नई मेट्रो ने ग्रीन वर्ल्ड अवार्ड जीता है। चेन्नई मेट्रो को ये अवार्ड कार्बन रिडक्शन के लिए मिला है और ग्लोबल सिल्वर अवार्ड से इसे सम्मानित किया गया है। हाल ही में वोडाफोन ने किसे स्थायी सीईओ नियुक्त किया है? तो अभी हाल ही में वोडाफोन ने मार्गरेटा डेला वेले को अपना स्थायी सीईओ नियुक्त किया है। बात करें नील मोहन की, तो नील मोहन यूट्यूब के सीईओ हैं। टिम कुक एप्पल के सीईओ हैं और सत्य नडेला माइक्रोसॉफ्ट के सीईओ हैं। तो वोडाफोन के स्थायी सीईओ मार्गरेटा डेला वेले बन चुके हैं। हाल ही में सिसिरा कांता दास को कहाँ के मुख्य तकनीकी अधिकारी नियुक्त किया गया है? अभी हाल ही में सिसिरा कांता दास को कहाँ का मुख्य अधिकारी नियुक्त किया गया है? इनको अभी एयर इंडिया का मुख्य अधिकारी नियुक्त किया गया है। हाल ही में सेंट्रल बैंक डिजिटल करेंसी को स्वीकार करने वाली पहली बीमा कंपनी कौन सी बन गई है? अभी रिलायंस जनरल इंश्योरेंस ने सेंट्रल बैंक डिजिटल करेंसी को एक्सेप्ट किया है। नेक्स्ट क्वेश्चन करेंगे, हाल ही में किस देश ने चैट जीपीटी की तरह काम करने वाला पहला गीगा चैट एआई चैटबॉट लॉन्च किया है? तो अभी रूस ने लॉन्च किया है, गीगा चैट एआई चैटबॉट लॉन्च किया है रूस ने। हम जानते हैं चैट जीपीटी ओपन एआई का है और इसी तरह गूगल ने बार्ड को लॉन्च किया है। नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं, हाल ही में सिंथन स्नो फेस्टिवल 2023 का आयोजन कहाँ किया गया? तो अभी हाल ही में सिंथन स्नो फेस्टिवल का आयोजन जम्मू एंड कश्मीर में किया गया। अभी जम्मू कश्मीर के किश्तवाड़ में सिंथन स्नो फेस्टिवल का आयोजन हुआ। हाल ही में त्रिपुरा टूरिज्म के ब्रांड एम्बेसडर के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? तो अभी त्रिपुरा टूरिज्म के ब्रांड एम्बेसडर के रूप में सौरभ गांगुली को नियुक्त किया गया है। शिखर धवन फ्लिपकार्ट के ब्रांड एम्बेसडर हैं। विराट कोहली एचएसबीसी इंडिया के ब्रांड एम्बेसडर हैं और सचिन तेंदुलकर को बीएमडब्ल्यू का ब्रांड एम्बेसडर बनाया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन, हाल ही में खेलो इंडिया यूनिवर्सिटी गेम्स का तीसरा संस्करण कहाँ पर शुरू किया गया? तो अभी हाल ही में उत्तर प्रदेश में खेलो इंडिया यूनिवर्सिटी गेम्स का तीसरा संस्करण शुरू किया गया। हाल ही में राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू द्वारा देश का सबसे बड़ा हाई कोर्ट भवन का उद्घाटन कहां पर किया गया? तो अभी हाल ही में झारखंड के रांची में द्रौपदी मुर्मू जी के द्वारा देश का सबसे बड़ा हाई कोर्ट भवन का उद्घाटन किया गया है। हाल ही में कहां पर हैरिस पार्क का नाम बदलकर लिटिल इंडिया रखा गया है? तो अभी हम सभी जानते हैं कि मोदी जी ऑस्ट्रेलिया के दौरे पर गए थे। तो ऑस्ट्रेलिया में सिडनी शहर में हैरिस पार्क एक जगह है, यहाँ का नाम बदल कर इन्होंने अभी लिटिल इंडिया, यहाँ का नाम बदल के क्या रखा है इन्होंने? लिटिल इंडिया यहाँ का नाम इन्होंने रख दिया है। ऐसा क्यों? क्योंकि यहाँ पर 45% इंडियंस हैं, इसलिए इस जगह का नाम बदलकर लिटिल इंडिया रख दिया है। हाल ही में मानव स्टेम सेल और कैंसर संबंधी अध्ययन के लिए कौन सा अंतरिक्ष यात्री मिशन लॉन्च किया गया है? तो अभी हाल ही में एग्जाम मिशन 2 लॉन्च किया है जिसमें मानव स्टेम सेल और कैंसर संबंधी अध्ययन किया जाएगा। आर्टेमिस 1 ये मानव रहित चंद्र मिशन है और आर्टेमिस 2 अभी लॉन्च होगा 2024 में, ये अभी लॉन्च हुआ नहीं है। हाल ही में अंतर्राष्ट्रीय बास्केटबॉल महासंघ एशिया के अध्यक्ष पद पर नियुक्त किए जाने वाले पहले भारतीय कौन बने हैं? तो पहले भारतीय कौन बने हैं जो अभी अंतर्राष्ट्रीय बास्केटबॉल महासंघ के अध्यक्ष पद पर नियुक्त हुए हैं? तो ये डॉक्टर के गोविंदराज
ये पहले भारतीय हैं जो इस पद पर नियुक्ति किए गए हैं। अभी हम बात करें कौशिक बसु की, तो ये विश्व बैंक के प्रथम भारतीय प्रबंध निदेशक थे। ऋषि सुनक, इनके बारे में हम सभी जानते हैं, ये ब्रिटेन के पीएम हैं, जो कि पहले भारतीय हैं जो ब्रिटेन के पीएम बने हैं। BS नायपाल, ये बुकर पुरस्कार जीतने वाले भारतीय मूल के पहले व्यक्ति हैं। हाल ही में USA ने किस देश के साथ संयुक्त नौसैनिक अभ्यास टाइगर शार्क प्रारंभ किया है? अभी USA ने बांग्लादेश के साथ में टाइगर शार्क अभ्यास शुरू किया है। तो फ्रेंड्स, आज की वीडियो का टारगेट सिर्फ 40 लाइक है, सिर्फ 40 लाइक। तो वीडियो को पसंद आ रही है अगर आपको, तो वीडियो को लाइक ज़रूर करें, जिससे मुझे भी थोड़ा मोटिवेशन मिलेगा। तो अगला क्वेश्चन करते हैं। हाल ही में शिक्षा मंत्रालय ने किन पुरस्कारों को समाप्त करने की घोषणा की है? तो अभी हाल ही में शिक्षा मंत्रालय ने 2 पुरस्कारों को समाप्त करने की घोषणा की है, एक शिक्षा पुरस्कार और दूसरा हिंदीतर भाषी हिंदी लेखक पुरस्कार। तो इसका आंसर A और B दोनों इसका आंसर हो जाएगा। इन दोनों पुरस्कारों को शिक्षा मंत्रालय ने समाप्त करने की घोषणा की है। हाल ही में बर्ड फ्लू H5N1 के बढ़ते हुए मामलों के कारण ब्राज़ील में कितने समय के लिए एनिमल हेल्थ इमरजेंसी लगाई गई है? तो अभी हाल ही में ब्राज़ील में बर्ड फ्लू बहुत ज़्यादा बढ़ रहा है, इसलिए उन्होंने 6 महीने के लिए एनिमल हेल्थ इमरजेंसी लगा दी है। हाल ही में किस स्पोर्ट नेटवर्क ने सानिया मिर्ज़ा को अपना टेनिस एम्बेसडर नियुक्त करने की घोषणा की है? तो अभी हाल ही में सोनी स्पोर्ट्स ने सानिया मिर्ज़ा को अपना टेनिस एम्बेसडर नियुक्त करने की घोषणा की है। हाल ही में आयुष्मान भारत योजना के लिए आयुष्मान भारत दिवस कब मनाया गया? तो अभी हाल ही में आयुष्मान भारत योजना के लिए 30 अप्रैल को आयुष्मान भारत दिवस मनाया गया। हाल ही में भारत की महिला राफेल पायलट फ्रांस के वॉर गेम में वायुसेना की टीम का हिस्सा बनी, उनका नाम क्या है? तो अभी हाल ही में शिवांगी सिंह, ये भारत की महिला राफेल पायलट हैं जो कि फ्रांस के गेम में वायुसेना के टीम की हिस्सा बनी हैं। यहाँ पर इशिता किशोर, हम सभी जानते हैं कि इन्होंने UPSC में टॉप रैंक लाई हैं। ये नीतू घंघास, इनके बारे में, ये वीमेंस वर्ल्ड बॉक्सिंग चैंपियनशिप में गोल्ड मेडल इन्होंने जीता है। और यहीं कमलजीत सिंधु, ये एशियाई खेलों में स्वर्ण पदक जीतने वाली पहली भारतीय महिला हैं, कमलजीत सिंधु। हाल ही में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहाँ पर नमो एजुकेशन एंड रिसर्च इंस्टीट्यूट का उद्घाटन किया? तो अभी इन्होंने सिलवासा में नमो मेडिकल एजुकेशन एंड रिसर्च इंस्टीट्यूट का उद्घाटन किया। सिलवासा ये दादर नागर हवेली और दमन और दीव केंद्र शासित प्रदेश की राजधानी है। रायपुर छत्तीसगढ़ की राजधानी है। पणजी गोवा की, और तिरुवनंतपुरम ये कहाँ की राजधानी है? ये केरल की राजधानी है। हाल ही में कार्बन उत्सर्जन को कम करने के लिए भारत के साथ कौन सा देश नेट जीरो नवाचार वर्चुअल केंद्र की स्थापना करेगा? तो अभी हाल ही में ब्रिटेन करेगा नेट जीरो नवाचार वर्चुअल केंद्र की स्थापना। इसका उद्देश्य जलवायु परिवर्तन और पर्यावरण के मुद्दों पर आपसी सहयोग बनाना है। तो ये आपसी सहयोग के लिए नेट जीरो नवाचार वर्चुअल केंद्र की स्थापना की जाएगी। हाल ही में स्वच्छता के लिए हुडको पुरस्कार किस राज्य को मिला है? तो अभी हाल ही में उत्तर प्रदेश को हुडको पुरस्कार मिला है और ये स्वच्छ भारत अभियान के तहत मिला है। हाल ही में किसने कारीगरों और बुनकरों को आत्मनिर्भर बनाने के लिए हथकरघा हस्तशिल्प पोर्टल लॉन्च किया है? अभी केंद्रीय वस्त्र मंत्री पीयूष गोयल जी ने कारीगरों और बुनकरों को आत्मनिर्भर बनाने के लिए हथकरघा हस्तशिल्प पोर्टल लॉन्च किया है और ये पोर्टल इन्होंने गुजरात में लॉन्च किया है। हाल ही में तमिल समुदाय द्वारा, ये बात यहाँ पर गलत है, ये नहीं आएगा। हाल ही में तमिल समुदाय द्वारा गंगा पुष्करलू कुंभ का आयोजन कहाँ किया गया? तो अभी हाल ही में 12 साल के बाद में वाराणसी में गंगा पुष्करलू कुंभ का आयोजन किया गया और इसका आयोजन तमिल समुदाय के द्वारा किया गया है। हाल ही में उत्तराखंड के मुख्यमंत्री पुष्कर धामी जी द्वारा कहां पर स्मार्ट स्कूल स्मार्ट ब्लॉक कार्यक्रम प्रारंभ किया जाएगा? तो अभी हाल ही में उत्तराखंड के चंपावत जिले में ये प्रोग्राम शुरू किया जाएगा। ये 11 मई 2023 को प्रारंभ किया। इस योजना को किसने किया? पुष्कर सिंह धामी जी, जो कि उत्तराखंड के मुख्यमंत्री हैं। इन्होंने 11 मई को इसे प्रारंभ किया और इस कार्यक्रम में प्राथमिक स्कूल के सभी विद्यार्थियों को ऑनलाइन क्लास दी जाएगी। जिस तरह से हम ऑनलाइन पढ़ते हैं, अभी हम यूट्यूब में ऑनलाइन वीडियोस देख रहे हैं, किसी की लाइव क्लास देख रहे हैं, इसी तरह से वहाँ के प्राथमिक स्कूलों में ऑनलाइन पढ़ाया जाएगा, ऑनलाइन क्लासेस दी जाएगी। हाल ही में किस भारतीय अभिनेत्री ने टाइम्स मैगजीन के कवर पेज पर अपनी जगह बनाई है? तो अभी हाल ही में
दीपिका पादुकोण ने टाइम्स मैगजीन के कवर पेज पर अपनी जगह बनाई है। हाल ही में किस यूरोपीय देश ने इच्छा मृत्यु को कानूनी मान्यता प्रदान की है? तो अभी हाल ही में पुर्तगाल ने इच्छा मृत्यु को कानूनी मान्यता प्रदान की है। अब इस इच्छा मृत्यु का मतलब ये नहीं है कि जिसका मन करेगा उसको इच्छा मृत्यु मिल जाएगी। यदि कोई व्यक्ति किसी लाइलाज बीमारी, ऐसी कोई बीमारी जिसका इलाज नहीं हो सकता है और अंत में उसने मृत्यु को प्राप्त करना है, अंत में उसने मरना ही है, तो उसको, या फिर कोई असहनीय दर्द से या कोई पीड़ा से कोई ग्रसित है, किसी को बहुत ज़्यादा तकलीफ़ है जो कि सही नहीं हो सकती है, तो ऐसे व्यक्ति के लिए उसे इच्छा मृत्यु दी जाएगी। तो ऐसा करने वाला अभी पुर्तगाल यूरोपीय देश बना है। हाल ही में 5वां वैश्विक आयुर्वेद मेला 2023 कहाँ पर आयोजित किया जाएगा? तो अभी केरल में वैश्विक आयुर्वेद मेला 2023 आयोजित किया जाएगा और केरल के तिरुवनंतपुरम में ये आयोजित किया जाएगा। हाल ही में ताशकंद में आयोजित पुरुषों की विश्व मुक्केबाजी चैंपियनशिप में भारत ने कितने ब्रॉन्ज मेडल जीते हैं? अभी हाल ही में मुक्केबाजी चैंपियनशिप ये ताशकंद में आयोजित हुई थी और भारतीय मुक्केबाजों ने 3 कांस्य पदक जीते हैं। मुक्केबाजों के नाम बहुत इंपॉर्टेंट हैं जो कि आ सकते हैं एग्ज़ाम में, तो आपको याद रखना है। पहले दीपक कुमार, इन्होंने कांस्य पदक जीता है। मोहम्मद हमासुद्दीन, इन्होंने भी कांस्य पदक जीता है। और निशांत देव, इन्होंने भी कांस्य पदक जीता है। तीनों ने ब्रॉन्ज मेडल जीता है भारत के लिए। हाल ही में भारत ने किस देश के साथ द्विपक्षीय अभ्यास समुद्र शक्ति 2023 प्रारंभ किया? तो अभी हाल ही में भारत ने इंडोनेशिया के साथ में समुद्र शक्ति अभ्यास, द्विपक्षीय अभ्यास था, ये शुरू किया। समुद्र शक्ति अभ्यास का ये 4था संस्करण था और ये 14 मई से 19 मई तक चला। इसी तरह भारत और श्रीलंका के बीच में सिलाइनेक्स 2023 किया गया। ये 3 अप्रैल से 8 अप्रैल के बीच में हुआ। इसका 10वां संस्करण था और कोलंबो में आयोजित हुआ। भारत ने सिंगापुर के साथ बोल्ड कुरुक्षेत्र आयोजित किया जो कि 6 से 23 मई के बीच में हुआ और ये जोधपुर मिलिट्री स्टेशन में आयोजित किया गया। और इसी तरह इंडिया और फ्रांस के बीच में फ्रिंजेक्स 2023 किया गया जो कि 7 से 8 मार्च 2 दिन चला ये, और ये इसका पहला संस्करण था। हाल ही में सीबीआई सेंट्रल ब्यूरो ऑफ इन्वेस्टिगेशन के निदेशक पद पर सुबोध कुमार जायसवाल के स्थान पर किसे नियुक्त किया गया है? तो अभी हाल ही में प्रवीण सूद को सीबीआई के निदेशक पद पर नियुक्त किया गया है। इससे पहले सीबीआई के निदेशक सुबोध कुमार जायसवाल थे, उनके स्थान पर प्रवीण सूद को अब नियुक्त कर दिया गया है। डॉक्टर रणधीर ठाकुर, ये टाटा इलेक्ट्रॉनिक्स प्राइवेट लिमिटेड के सीईओ हैं। सुधा शिव कुमार, ये फिक्की लेडीज़ ऑर्गेनाइजेशन की अध्यक्ष हैं। और यहीं पर ए माधवराज, ये भारत डायनामिक्स लिमिटेड के अध्यक्ष एवं प्रबंध निदेशक हैं। हाल ही में ऑस्ट्रेलिया देश भारत में कहां पर नया वाणिज्यिक दूतावास स्थापित करेगा? ऑस्ट्रेलिया अभी बेंगलुरु में अपना वाणिज्यिक दूतावास स्थापित करेगा। हाल ही में किस राज्य सरकार ने निर्मित बालू को नदी के रेत के आसान विकल्प के रूप में बढ़ावा दिया है? तो अभी राजस्थान सरकार ने निर्मित बालू को नदी के विकल्प के रूप में बढ़ावा दिया है। हाल ही में कहाँ के मत्स्य पालन और पशुपालन विभाग ने स्कॉच सिल्वर अवार्ड 2023 जीता है? तो अभी चंडीगढ़ के पशुपालन और मत्स्य पालन विभाग ने ये अवार्ड जीता है। जिन पशुओं का ये विभाग इलाज कर रहा है उनके मेडिकल रिकॉर्ड के ई गवर्नेंस के लिए ये अवार्ड इनको मिला है। हाल ही में खनन स्टार्टअप शिखर सम्मेलन कहाँ आयोजित किया गया? तो अभी हाल ही में मुंबई में खनन स्टार्टअप शिखर सम्मेलन आयोजित किया गया। ये आईआईटी मुंबई में आयोजित हुआ है और केंद्रीय कोयला एवं खान मंत्री प्रहलाद जोशी ने इसका उद्घाटन किया है। हाल ही में भारतीय उद्योग परिसंघ के अध्यक्ष कौन बनाए गए? अभी आर दिनेश, जो कि आरडीए के भी अध्यक्ष हैं, इन्हीं को कॉन्फ़िगरेशन ऑफ इंडियन इंडस्ट्री के अध्यक्ष के रूप में नियुक्त किया गया। हाल ही में आरबीआई ने मराठा सहकारी बैंक को किसके साथ विलय की मंजूरी दी है? तो अभी हाल ही में मराठा सहकारी बैंक को कॉस्मोस कोऑपरेटिव बैंक के साथ में विलय की मंजूरी दी है। हाल ही में 2 लाख के रुपए क्रेडिट कार्ड को यूपीआई से जोड़ने वाला पहला डिजिटल भुगतान ऐप कौन सा बना है? तो अभी हाल ही में फ़ोन पे 2 लाख रुपए के रुपए क्रेडिट कार्ड को यूपीआई से जोड़ने वाला डिजिटल भुगतान ऐप बना है। हाल ही में सरकार द्वारा जारी एक एडवाइजरी के अनुसार कौन सा वायरस लोगों के एंड्रॉयड फ़ोन से डाटा चुरा रहा है? अभी केंद्र सरकार ने एक एडवाइजरी जारी की है जिसमें दाम मेलवेयर, ये एक वायरस है जो एंड्रॉयड फ़ोन से सभी का डाटा चुरा रहा है, सभी लोगों का डाटा को चुरा रहा है।
हाल ही में श्री रामचरितमानस को गाकर दुनिया के सबसे लंबे गीत के रूप में गिनीज वर्ल्ड रिकॉर्ड में शामिल किया गया है। यह कितने समय में गाया गया? तो अभी डॉक्टर जगदीश पिल्लई ने, जो कि बनारस के रहने वाले हैं, इन्होंने 38 घंटे 41 मिनट और 2 सेकंड में रामचरितमानस को गाकर बताया और ये दुनिया के सबसे लंबे गीत के रूप में गिनीज वर्ल्ड रिकॉर्ड में शामिल किया है। एक इंडेक्स जारी किया गया जिसमें किसी भी देश की मीडिया के फ्रीडम के बारे में बात करी गई है। उन्होंने ये बताया है कि कौन से देश की मीडिया या फिर किस देश की मीडिया कितनी स्वतंत्र है, वो कितनी स्वतंत्रता से अपने न्यूज़ को सुनाती है किसी के बिना दबाव में आए हुए। तो उसी रिपोर्ट के अनुसार जो भारत की मीडिया है वो 161वें स्थान पर है, मतलब कि वो फ्रीडम में सभी देशों में 161वें स्थान पर है। इस रिपोर्ट में पहले स्थान पर नॉर्वे को रखा गया है और अंतिम स्थान पर नॉर्थ कोरिया को रखा गया है, मतलब वहाँ की न्यूज़ रिपोर्टर्स बिल्कुल भी फ्री नहीं है। हाल ही में बैंक ऑफ बड़ौदा का प्रबंध निदेशक किसे नियुक्त किया गया? तो अभी हाल ही में देवदत्त चंद्र को बैंक ऑफ बड़ौदा का प्रबंध निदेशक नियुक्त किया गया है। वहीं पर माधव कौशिक को साहित्य अकादमी के अध्यक्ष नियुक्त किया गया है। रश्मि शुक्ला को एसएसबी की महानिदेशिका नियुक्त किया गया है और जीएस कुमार को बीपीसीएल के चेयरमैन नियुक्त किया गया है। हाल ही में बिहान मेला का आयोजन कहाँ किया गया? ये बिहान मेला, जिसे बीज उत्सव भी बोलते हैं, इसका उद्घाटन अभी उड़ीसा में किया गया। ये उड़ीसा में कौंध जनजाति द्वारा मनाया जाता है। भारत की पहली अंडर सी ट्विन टनल का निर्माण कहाँ किया जा रहा है? तो अभी भारत की पहली अंडर सी ट्विन टनल, इसको अंडर सी ट्विन टनल क्यों कहते हैं? क्योंकि ये समुद्र के अंदर बनेगी और ये ट्विन टनल मतलब 2 टनल बनेंगी एक साथ। तो ये टनल का निर्माण अभी मुंबई में किया जा रहा है। मुंबई में समुद्र के अंदर 2 सुरंगें बन रही हैं, इसलिए इसे ट्विन टनल का नाम दिया गया है। इसकी लंबाई कितनी रहेगी? इसकी लंबाई 2.7 किलोमीटर, 2.7 किलोमीटर इसकी लंबाई रखी जाएगी। ये समुद्र के अरब सागर के नीचे बनाई जाएगी। किस समुद्र में बनाई जाएगी? ये अरब सागर में बनाई जाएगी, मुंबई में बनाई जाएगी। हाल ही में किस देश की जेल में बंद 3 महिला पत्रकारों ने यूनेस्को वर्ल्ड प्रेस फ्रीडम प्राइज जीता है? अभी ईरान की महिला पत्रकार जो कि जेल में बंद हैं, उन 3 महिला पत्रकारों ने ये अवार्ड जीता है। उनके नाम क्या हैं? नीलूफर हमेदी, एलाह मोहम्मदी और नरगिस मोहम्मदी। ये 3 महिला पत्रकार हैं ईरान की। इन्होंने अभी यूनेस्को वर्ल्ड प्रेस फ्रीडम प्राइज जीता है। हाल ही में समाजवादी नेता के रूप में योगदान के लिए मैन ऑफ द सेंचुरी की उपाधि से किसे सम्मानित किया गया? तो अभी पंडित राम किशन को मैन ऑफ द सेंचुरी की उपाधि से सम्मानित किया गया। यह पूर्व लोकसभा सांसद रह चुके हैं। इनको शताब्दी पुरुष की उपाधि से दिल्ली में सम्मानित किया गया और इन्हें यह पुरस्कार 57 साल की उम्र में मिला है। हाल ही में यूरोप का पहला विश्व स्नूकर चैंपियनशिप का खिताब किसने जीता? अभी हाल ही में इंग्लैंड के क्रूसबिल थिएटर में स्नूकर टूर्नामेंट हुआ जो कि 15 अप्रैल से 1 मई तक चला। तो इसमें लूका ब्रेसेल ने चैंपियनशिप का खिताब जीता है। ये बेल्जियम के रहने वाले हैं। लूका ब्रेसेल ये बेल्जियम के रहने वाले हैं और इन्होंने किसको हराया? इन्होंने मार्क सेल्वी को हराकर ये खिताब अपने नाम किया है। मार्क सेल्वी जो 4 बार विजेता रह चुके हैं, इन्होंने इसको हराकर इस बार ये चैंपियनशिप का खिताब अपने नाम किया है। हाल ही में फ्रांस का सर्वोच्च नागरिक सम्मान शेलिवियर डे ला लीजन डी हॉनोर से किसे सम्मानित किया गया? तो अभी हाल ही में नटराजन चंद्रशेखरन को इससे सम्मानित किया गया। नटराजन चंद्रशेखरन ये टाटा कंपनी के चेयरमैन हैं। इन्हें ये सम्मान भारत और फ्रांस के बीच व्यापार संबंध को मजबूत करने के लिए मिला है और उसके योगदान में इन्होंने जो भी काम किया उसके लिए इन्हें सम्मानित किया गया है। और रतन टाटा जी को ऑस्ट्रेलिया के सर्वोच्च नागरिक सम्मान से सम्मानित किया गया है। हाल ही में किसे अखिल भारतीय नाट्य परिषद का अध्यक्ष चुना गया? तो अभी प्रशांत दामले को अखिल भारतीय नाट्य परिषद का अध्यक्ष चुना गया। यहीं पर नील मोहन कौन है? नील मोहन यूट्यूब के सीईओ बनाए गए हैं और प्रवीण शर्मा ये राष्ट्रीय स्वास्थ्य प्राधिकरण के निदेशक हैं। हाल ही में 2020 से खाली रहे पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस नियामक बोर्ड के अध्यक्ष पद पर किसे नियुक्त किया गया? तो अभी हाल ही में अनिल कुमार जैन को इनको पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस नियामक बोर्ड के अध्यक्ष पद पर नियुक्त किया गया है। ये पद 2020 से खाली पड़ा हुआ था और यहाँ पर अब अनिल कुमार जैन को नियुक्त किया गया है।
पंकज कुमार सिंह ये कौन है? ये उपराष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार हैं। और अरुण सुब्रमण्यम कौन है? ये न्यूयॉर्क कोर्ट में पहले भारतीय अमेरिकी जज हैं। ये पहले भारतीय अमेरिकी जज हैं। कहाँ के? न्यूयॉर्क कोर्ट के, अरुण सुब्रमण्यम जी। हाल ही में भारतीय सेना व आपदा प्रबंधन बल द्वारा जल राहत अभ्यास का आयोजन कहाँ पर किया गया है? तो अभी हाल ही में असम में जल राहत अभ्यास शुरू किया गया है, इसका आयोजन किया गया है। ये अभ्यास असम के मानस नदी में किया गया और ये अभ्यास जल राहत अभ्यास ये एक बाढ़ राहत अभ्यास है। असम में बाढ़ आती है तो उसके राहत के लिए ये अभ्यास किया गया है। हाल ही में किरण रिजिजू के स्थान पर कानून मंत्री के पद पर किसे नियुक्त किया गया? तो अभी हाल ही में अर्जुन राम मेघवाल को किरण रिजिजू के स्थान पर कानून मंत्री बनाया गया है। कानून मंत्री बन गए हैं अर्जुन राम मेघवाल जी, कानून मंत्री बन गए हैं। तो अभी किरण रिजिजू को कौन सा मंत्रालय दिया है? इन्हें अभी भू विज्ञान मंत्रालय दिया गया है। हाल ही में पीएम मोदी ने अंतर्राष्ट्रीय संग्रहालय एक्सपो 2023 का उद्घाटन कहां पर किया? अभी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने नई दिल्ली में अंतर्राष्ट्रीय संग्रहालय एक्सपो 2023 का उद्घाटन किया। हाल ही में न्यूयॉर्क पुलिस विभाग में सर्वोच्च रैंकिंग वाली दक्षिण एशियाई महिला कौन बनी है? प्रतिभा भुल्लर माल्डोनाडो, इन्हें अभी दक्षिण एशियाई महिला हैं ये, और इनको सर्वोच्च रैंकिंग न्यूयॉर्क पुलिस में दी गई है। ये पंजाब की रहने वाली हैं और इनको न्यूयॉर्क पुलिस विभाग में सबसे ऊंचा पद दिया गया है। हाल ही में कर्नाटक के नए मुख्यमंत्री पद पर नियुक्त सिद्धरमैया को मुख्यमंत्री पद पर शपथ किसने दिलवाई? तो अभी हम जानते हैं कि कर्नाटक में कांग्रेस जीत गई है और यहाँ के मुख्यमंत्री बने हैं सिद्धरमैया जी, यहाँ के मुख्यमंत्री बने हैं। इनको शपथ दिलवाई है थावर चंद्र गहलोत ने, इनको थावर चंद्र गहलोत जी ने शपथ दिलवाई है। मुख्यमंत्री को शपथ हमेशा राज्यपाल द्वारा दिलाई जाती है और कर्नाटक के राज्यपाल कौन है? थावर चंद्र गहलोत कर्नाटक के राज्यपाल हैं और इन्होंने अभी सिद्धरमैया जी को शपथ दिलवाई है मुख्यमंत्री पद के लिए। हाल ही में फूड डिलीवरी ऐप जोमैटो ने किस बैंक के साथ मिलकर अपना खुद का यूपीआई लॉन्च किया है? तो अभी जोमैटो ने अपना खुद का यूपीआई लॉन्च किया है और ये आईसीआईसीआई बैंक के साथ मिलकर इसने लॉन्च किया है। सभी कल्याणकारी योजनाओं का लाभ एक साथ प्रदान करने के लिए हिम डाटा पोर्टल किसने लॉन्च किया? तो अभी सभी कल्याणकारी योजना जितनी भी स्टेट में एक राज्य में कल्याणकारी योजना होती हैं, इन सभी का लाभ सिर्फ एक ही जगह पर मिल सके, इसके लिए हिमाचल प्रदेश सरकार ने एक पोर्टल लॉन्च किया जिसका नाम हिम डाटा पोर्टल है। हिम डाटा पोर्टल लॉन्च किया इन्होंने और ये यहाँ के मुख्यमंत्री ठाकुर सुखविंदर सिंह ने लॉन्च किया है। ठाकुर सुखविंदर सिंह सिक्कू ने इसका उद्घाटन किया, हिमाचल प्रदेश सरकार ने। हाल ही में इंडियन मल्टीनेशनल माइनिंग कंपनी वेदांता की नई मुख्य वित्तीय अधिकारी कौन बनी है? तो अभी सोनल श्रीवास्तव ये इंडियन मल्टीनेशनल माइनिंग कंपनी वेदांता की मुख्य वित्तीय अधिकारी बनी है। भारत ने किस देश के साथ मिलकर 50 स्टार्टअप एक्सचेंज प्रोग्राम प्रारंभ किया है? तो अभी भारत ने बांग्लादेश के साथ में 50 स्टार्टअप एक्सचेंज प्रोग्राम प्रारंभ किया है। दोनों देशों में जो भी नए स्टार्टअप्स हैं ये दोनों एक दूसरे के स्टार्टअप्स को सहयोग करेंगे और आदान प्रदान को बढ़ावा देंगे और इसीलिए ये 50 स्टार्टअप्स एक्सचेंज प्रारंभ किया गया है। जुलाई 2023 में MHA मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स के द्वारा कहां पर अपराध और सुरक्षा पर G20 सम्मेलन आयोजित किया गया? तो अभी हरियाणा के गुरुग्राम में अपराध और सुरक्षा पर G20 सम्मेलन को आयोजित किया गया। हाल ही में अजरबैजान के बाकू में आयोजित ISSF विश्व कप 2023 में भारत ने कितने पदक जीते हैं? अभी अजरबैजान में वर्ल्ड चैंपियनशिप हुई थी जिसमें भारत ने 4 पदक जीते हैं, जिसमें से 1 गोल्ड है, 2 सिल्वर हैं और 1 ब्रॉन्ज मेडल भारत ने जीता है। हाल ही में वायुसेना के प्रमुख के रूप में किसने पदभार संभाला है? तो अभी वायुसेना के प्रमुख के रूप में आशुतोष दीक्षित ने पदभार संभाला है। यहीं पर वाइस एडमिरल संजय जगजीत सिंह ये भारतीय नौसेना के उप प्रमुख हैं। SS दुबे ये भारत के नए महालेखा नियंत्रक, भारत के नए CGA बने हैं। हाल ही में कनाडा फ्रांस हवाई टेलीस्कोप के शोधकर्ताओं ने सर्वाधिक उपग्रह वाला ग्रह किसे घोषित किया है? अभी कनाडा फ्रांस हवाई टेलीस्कोप ने एक रिपोर्ट जारी करी है जिसमें सबसे अधिक उपग्रह वाला ग्रह बताया उन्होंने शनि को। अभी शनि को इन्होंने सबसे अधिक उपग्रह वाला ग्रह बताया है जिसके टोटल 145 चंद्रमा हैं, 145 उपग्रह हैं। वहीं पर दूसरे नंबर पर बृहस्पति आते हैं
इसके 195 उपग्रह हैं। हाल ही में गद्दों की कंपनी ड्यूरोफ्लेक्स के ब्रांड एम्बेसडर कौन बने हैं? तो अभी विराट कोहली को ड्यूरोफ्लेक्स के ब्रांड एम्बेसडर बनाया गया। यहीं पर रणवीर कपूर ये मिंत्रा के ब्रांड एम्बेसडर हैं। रणवीर सिंह ये स्टार स्पोर्ट चैनल के ब्रांड एम्बेसडर इनको बनाया गया है। और ऋतिक रोशन को लुब्रिकेशन टेक्नोलॉजी इनोवेशन कंपनी, ये एक मोबिल कंपनी है, मोबिल के नाम से है, इसका इनको ब्रांड एम्बेसडर बनाया गया है। हाल ही में पर्यावरण को बचाने के लिए मेरी लाइफ मोबाइल एप्लीकेशन का शुभारंभ किसने किया? तो अभी हाल ही में भूपेंद्र यादव ने, ये पर्यावरण मंत्री हैं, इन्होंने पर्यावरण को बचाने के लिए मेरी लाइफ मोबाइल एप्लीकेशन का शुभारंभ किया। हाल ही में किस राज्य के मुख्यमंत्री ने सड़कों के गड्ढों की रिपेयरिंग के लिए पैच रिपोर्टिंग ऐप लॉन्च किया है? तो अभी हाल ही में उत्तराखंड सरकार ने गड्ढों की रिपेयरिंग के लिए पैच रिपोर्टिंग ऐप को लॉन्च किया है। ये एप्लीकेशन लोक निर्माण विभाग की ओर से बनाया गया है, जिसका उद्घाटन उत्तराखंड के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी जी ने किया है। किस राज्य सरकार ने महिला कार्यस्थलों को सुरक्षित बनाने के लिए साहस पहल शुरू की है? तो अभी तेलंगाना सरकार ने महिलाओं को सुरक्षित करने के लिए, महिलाओं को कार्यस्थल पर सुरक्षित करने के लिए ये साहस पहल शुरू की है। इसका उद्देश्य कार्यस्थल पर जो महिलाओं के साथ दुर्व्यवहार होता है उससे सुरक्षा करना इस ऐप का उद्देश्य है। किसी भी घटना की जानकारी ऐप के ज़रिए चैट करके भी दी जा सकती है और इस ऐप का एक व्हाट्सएप नंबर भी है, तो उसमें भी किसी भी घटना की जानकारी दी जा सकती है। तेलंगाना राज्य के गृह मंत्री महमूद अली ने इस ऐप की शुरुआत करी है। हाल ही में किस देश ने भारत की डिजिटल भुगतान प्रणाली यूपीआई को अपनाने की इच्छा जताई है? तो अभी हाल ही में जापान ने भारत की यूपीआई को अपनाने की इच्छा जताई है। नेपाल भारत की यूपीआई को अपनाने वाला पहला देश है और अभी यह इच्छा जापान ने जताई है। हाल ही में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहां पर महात्मा गांधी की प्रतिमा का अनावरण किया? तो अभी हाल ही में भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जो कि जापान में गए थे, जापान के हिरोशिमा में इन्होंने 20 मई 2023 को महात्मा गांधी जी की प्रतिमा का अनावरण किया। हाल ही में डाटा सिक्योरिटी काउंसिल ऑफ इंडिया ने किसे अपना नया अध्यक्ष नियुक्त किया है? अभी हाल ही में प्रमोद भसीन को डाटा सिक्योरिटी काउंसिल ऑफ इंडिया ने अपना अध्यक्ष बनाया है। कमलेश सिंह देव ये NRAI भारतीय राष्ट्रीय राइफल संघ के नए अध्यक्ष हैं। अनंत महेश्वरी ये नेस्कॉम के अध्यक्ष हैं। हाल ही में तेलंगाना के छठे और भारत के 82वें ग्रैंड मास्टर कौन बने हैं? तो अभी हाल ही में बुप्पला प्रणीत ये तेलंगाना के छठे और भारत के 22वें ग्रैंड मास्टर बने हैं। इनकी उम्र 15 साल है। ये 15 साल की उम्र में ग्रैंड मास्टर बन चुके हैं। ये अभी GM हंस नीमन को हराकर ग्रैंड मास्टर बने हैं। ये GM हंस नीमन ये अमेरिका के खिलाड़ी थे, इनको हराकर अभी बुप्पला प्रणीत जो कि तेलंगाना के हैं, 15 साल की इनकी उम्र है, ये भी ग्रैंड मास्टर बन चुके हैं। सायंतन दास कौन थे? इससे पहले ग्रैंड मास्टर थे बुप्पला प्रणीत जी से पहले जो ग्रैंड मास्टर थे वो सायंतन दास थे। और सबसे पहले ग्रैंड मास्टर कौन थे भारत के? ये विश्वनाथन आनंद, ये भारत के सबसे पहले ग्रैंड मास्टर थे जो कि 1998 में ग्रैंड मास्टर बने थे। ये तमिलनाडु के रहने वाले हैं। और सायंतन दास ये पश्चिम बंगाल के रहने वाले हैं। सायंतन दास पश्चिम बंगाल के रहने वाले हैं जो कि बुप्पला प्रणीत जी से पहले ग्रैंड मास्टर थे। हाल ही में कहाँ के मुख्यमंत्री ने ब्रिटिश काल की 2 लाख एकड़ बिंदीदार भूमि पर राज्य के किसानों का अधिकार प्रदान किया है? तो सबसे पहले बताऊंगा कि बिंदीदार भूमि क्या होती है। बिंदीदार भूमि मतलब अंग्रेज़ों के समय पर ऐसी जगह थी वो जो ना तो सरकार की थी और ना ही किसी व्यक्ति की थी। वो जगह बस वहाँ पर जो नॉर्मल व्यक्ति थे, किसान थे, वो अपनी खेती कर रहे थे, तो उस टाइम पर उसे बिंदीदार भूमि बोलते थे। तो अभी आंध्र प्रदेश के मुख्यमंत्री जगन मोहन रेड्डी ने ये भूमि पर पूरी तरह से किसानों का अधिकार प्रदान कर दिया है। तो फ्रेंड्स इस वीडियो में हमने जून मंथ के 1 से 15 तारीख तक सभी इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स को किया है। आपको सभी करंट अफेयर्स अच्छे से समझ में आए होंगे। वीडियो को लाइक करें, अपने फ्रेंड्स को शेयर भी करें और जीके के इंपॉर्टेंट वीडियोस के लिए चैनल को सब्सक्राइब भी कर दें। और फ्रेंड्स आपको जीके या करंट अफेयर्स की किसी भी टॉपिक पर वीडियो चाहिए तो मुझे कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं, मैं आपके लिए अलग से वीडियो बनाऊँगा। तो मिलते हैं एक और वीडियो के साथ में। हैव अ गुड डे।